हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक ऐसी संस्था है, या मैं ये कहूँ कि ये एक लोगों का मतलब हुजूम है। बहुत सारे बंदे काम करते हैं इसमें, बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं। कई तरह की कंपनीज़ होती हैं, प्राइवेट भी होती हैं। अब आज बहुत तरह के कंपनीज़ होती हैं वैसे तो, लेकिन हमने इस टॉपिक में ना दो तरह की कंपनी पढ़नी है। एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंपनी होती क्या है? कंपनी को अगर आपने जानना है ना, तो कंपनी की फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कंपनी के अगर फीचर्स, किसी चीज़ में ये फीचर्स होते हैं ना, तो वो कंपनी होती है। अगर किसी में ये फीचर्स नहीं होते तो वो कंपनी नहीं होती। अब ये फीचर्स क्या होते हैं? पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर इसके फीचर्स पे आऊँगा। सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन टूल किट में है। कंपनी दैट ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब बहुत सारे लोग काम करते हैं इसमें। विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। और किसके अंदर बनाया गया है? ये एक एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया, मतलब कानून के अकॉर्डिंग बनाई गई है ये। हुज क्रिएशन इज़ ड्यू टू स्पेशल पर्पज़, जिसको बनाया गया है किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, मतलब कोई स्पेशल काम करने के लिए बनाया गया है इसको। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज़ जनरली लिमिटेड। इसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। देखो इसके सारे फीचर्स इसकी डेफिनेशन में ही आ रहे हैं। सबसे पहला अभी तो बताया, अभी ये ग्रुप ऑफ पर्सन होती है, इसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। हुज एग्जिस्टेंस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, इसकी एग्जिस्टेंस सेपरेट होती है इसके मेंबर के। इसका मतलब भी बताऊंगा। इस कंपनी के जो मेंबर होते हैं ना, कंपनी के मेंबर अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है, ये मान के चलना आपको। एंड इज कॉन्टिन्यूस और परपेचुअल एंड विच हैज़ अ कॉमन सील इज कॉल्ड कंपनी। ये सारी चीज़ें कंपनी में होंगी तो कंपनी होगी। अब ये सारी चीज़ें पढ़नी क्या हैं? एक एक करके पढ़ेंगे, अभी देखना, वेट करो 2 मिनट। सारी चीज़ें एक एक करके रीड करेंगे। जो इसकी डेफिनेशन में अभी आई है ना, ये एक एक पॉइंट है इसका, ये सारी चीज़ें रीड की जाएंगी अभी 2 मिनट में। सबसे पहले मैं प्रोफेसर H.L.H. हैने की डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मैन मेड। एक तो नेचुरल होती हैं चीज़ें जो प्रकृति ने बना रखी हैं, एक मैन मेड है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, मैन मेड है। बुक है, मैन मेड है। ऐसे ही कंपनी भी मैन मेड होती है। कंपनी बनाता कौन है? बहुत सारे लोग मिलके ही बनाते हैं, लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी के नाम से बहुत कुछ होता है। मान लो मैंने ना एक मोबाइल फ़ोन लिया, किसी कंपनी, सैमसंग का फ़ोन ले लिया। सैमसंग के फ़ोन में ना दिक्कत आ रही है, भाई ख़राब हो गया फ़ोन सैमसंग का। तो मैंने सैमसंग के फ़ोन की कंप्लेंट करी, इनके कस्टमर केयर में गया, कस्टमर सर्विस सेंटर में कंप्लेंट करी, तो उन्होंने नहीं सुनी। 2-3 बार गया मैं, 2-3 बार मेरी बात सुनी ही नहीं गई। मैं किसके खिलाफ़ केस करूं? बताओ। सैमसंग के खिलाफ़ केस करूं? सैमसंग है कौन? क्या कोई पर्सन है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब उसका नाम चलता है बस, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कौन क्रिएट करता है इसको? बनाता कौन है? कानून। कैसे बनती है कंपनी? आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ, अब उसमें कोर्ट में जाओ, अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दो, जो ये कहेंगे। अभी आगे पढ़ेंगे कौन कौन से। सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ, कोर्ट में जाके जमा करा दो, आपकी कंपनी तैयार हो जाएगी। ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल और क्रिएटेड बाय लॉ होती है। सेपरेट एंटिटी होती है, एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे अभी। तो पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर एसेंशियल फीचर्स पे आ रहा हूँ मैं। सबसे पहला पॉइंट है इसका, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जो कंपनी होती है ना, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। एसोसिएशन का मतलब
एक गठबंधन कहते हैं इसको। गठबंधन का मतलब कई लोग मिलते हैं, जिसमें कंपनी में एक आधा बंदा तो होता नहीं है, कंपनी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ मैनी पीपल्स। बहुत सारे लोग होते हैं इसमें। मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ए कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये एक रजिस्टर्ड होती है पर्सन, अंडर द कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग। नो सिंगल इंडिविजुअल कैन फॉर्म अ कंपनी, एक बंदा अकेला नहीं कंपनी खोल सकता, उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए। ए मिनिमम नंबर ऑफ 7 पर्सन कैन बी फॉर्म अ पब्लिक कंपनी, मिनिमम कितने लोग चाहिए एक पब्लिक कंपनी खोलने के लिए? 7, ठीक है। वाइल ए मिनिमम नंबर ऑफ 2 पर्सन कैन बी अ प्राइवेट, अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हो तो कितने लोग चाहिए? 2। तो आपको यहाँ तक याद करना, आप निशान भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी जो होती है ना, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन, अभी बताया मैंने, सिर्फ नाम होता है कंपनी का, एक्चुअल में कोई बंदा नहीं है वो जिसके खिलाफ हम केस कर सकें या जिसका कोई सामान ले रहे हो, सिर्फ एक नाम चलता है। और लीगल पर्सन है, पर वो लीगल कैसे हो गया? कोई भी चीज़ लीगल कब होती है? जो वो कानून के अंदर आ जाती है। जो भी कंपनी बनाता है ना, जिसको भी कंपनी बनानी है उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। जब वो रजिस्टर्ड हो गया, वो क्या हो गया? लीगल हो गया। नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ए कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और जिसको किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है? लॉ के अकॉर्डिंग। ए कंपनी इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं बिकॉज इट इज़ ओनली ए क्रिएशन ऑफ लॉ, ये कानून के अंतर्गत बनाई गई है सिर्फ, एक्चुअल में कोई पर्सन नहीं होता है, एक्चुअल में कुछ वो नहीं है अभी दिखाई देगा तुमको, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नाम चलता है। इट इज़ एन इनविजिबल इंडिविजुअल, इनविजिबल इंडिविजुअल का मतलब जो दिखाई नहीं देता, इनविजिबल का मतलब क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता। हैविंग ए नो बॉडी एंड सोल, ना तो उसकी बॉडी होती है ना उसकी आत्मा होती है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नाम है। ए कंपनी कैन नॉट परफॉर्म फिजिकल एक्शन लाइक अदर, बस यहाँ तक अदर तक याद करना है। कंपनी और किसी की तरह फिजिकल एक्शन नहीं कर सकती, ना वो चल सकती है, ना वो खा सकती है, ना वो पी सकती है, कुछ नहीं, सिर्फ एक नाम चल रहा है उसका। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। थर्ड पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है? सेपरेट का मतलब क्या होता है? सेपरेट का मतलब अलग, लीगल का मतलब होता है कानूनी, एंटिटी का मतलब पहचान, इसकी एक कानूनी अलग पहचान होती है। जब आप कंपनी को रजिस्टर्ड करा दोगे, उसकी पहचान अपने आप बन जाएगी। आप अगर केस करना चाहो तो कंपनी के खिलाफ कर सकते हो। अगर कंपनी करना चाहे, कंपनी के बिहाफ पे कंपनी केस करेगी। मान लो कंपनी में कुछ गड़बड़ होगी, कंपनी ने किसी कंपनी के मेंबर पे केस करना है, कौन करेगा? कंपनी तो है ही नहीं कुछ, कंपनी का बंदा थोड़ी है, कंपनी के अदर पर्सन करेंगे। कंपनी के बिहाफ पे कोई और कंपनी के लिए केस करेगा और कंपनी के खिलाफ भी कोई और केस करेगा। कंपनी खुद कुछ नहीं करती, सिर्फ वो तो नाम है, उसकी पहचान है बस। रीड कर रहा हूँ। द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज सेपरेट एंड फ्री फ्रॉम इट्स मेंबर, कंपनी के मेंबर से अलग पहचान होती है, इसकी नाम चलता है इसका बस। ए कंपनी कैन कीप प्रॉपर्टी इन हिज नेम एंड एंटर द इनटू एग्रीमेंट, उसके नाम से प्रॉपर्टी भी होती है, उसके नाम से एग्रीमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी होते हैं। सारे काम कंपनी के नाम से चलते हैं सिर्फ। अगर आप मोबाइल फ़ोन लोगे सैमसंग का, उसके ऊपर जो बिल का नाम लिखा आएगा, बिल पे वो सैमसंग का ही लिखा आएगा। सैमसंग कोई पर्सन नहीं है, सिर्फ नाम है। इट कैन बी फाइल सूट अगेंस्ट एनीबॉडी, सूट का मतलब होता है मुकदमा करना, केस करना, ठीक है। आप किसी के खिलाफ भी केस कर सकते हो कंपनी, एनीबॉडी, एंड इट कैन ऑल्सो बी सूड, और कोई भी इसके खिलाफ कर सकता है, मतलब कोई कंपनी किसी के खिलाफ कर सकती है और इसके खिलाफ भी कोई ना कोई केस कर सकता है। यहाँ तक कर लो बस यार, शूट। नेक्स्ट है आपका
परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी जो है उसका काम जो है चलता रहेगा, चाहे उसके मेंबर रहें ना रहें। एक कंपनी में 10,000 लोग हैं, एक आधा मेंबर मर भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या कंपनी बंद हो जाएगी? कंपनी को कोई असर नहीं पड़ता। एक पूरी ना कहावत लिखी हुई है 2 वर्डिंग में, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मतलब मेंबर आते हैं, मेंबर चले जाते हैं, कंपनी वहीं की वहीं रहती है, कंपनी बंद नहीं होती कभी भी। कंपनी बंद होने के रीज़न क्या होते हैं? कंपनी बंद होने के रीज़न होते हैं लॉस। कंपनी बंद होने का एक रीज़न क्या होगा? अगर कंपनी को लॉस हो जाएगा तभी बंद होगी, कंपनी वैसे बंद नहीं होती। मतलब किसी डेथ के हिसाब से बंद नहीं होती कभी कभी। द लाइफ ऑफ कंपनी इज़ कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन ऑल द अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं और बिजनेस के हिसाब से कंपनी की लाइफ ज़्यादा होती है, बिकॉज ए कंपनी इज़ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एंड देयरफॉर देयर इज़ ए नो क्वेश्चन ऑफ इट्स नेचुरल डेथ। जब है ही वो आर्टिफिशियल पर्सन तो उसकी डेथ कैसे हो सकती है? कंपनी कभी मर ही नहीं सकती, क्योंकि वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये यहाँ तक कर लो बस याद। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब होता है इसके जो मेंबर्स होते हैं, जितना उनका शेयर होता है उतनी उनकी लायबिलिटी। ये पॉइंट मैं बहुत बार करा चुका हूँ पहले, इसमें भी आया था, पार्टनरशिप में भी आया था कि जो इसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो वही पॉइंट बस रिपीटेड है। पार्टनरशिप की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? कंपनी लिखना पड़ेगा कि कंपनी की लायबिलिटी मेंबर्स की क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो ये अभी मैं 5 पॉइंट रीड करा रहा हूँ आपको। ये बहुत सारे पॉइंट हैं, अभी 9 पॉइंट बनेंगे, बाकी आप बाद में कर लेना, ठीक है।